सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस सर्वेइंग का चैप्टर 1 है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो उससे पहले मैं आपको कल बताना चाहता हूँ, जो कल मैंने आपको बताया था उसमें ये भी आप नोट करिए कि जो आपका स्केल होगा वो आप ले सकते हैं 1/2 ले सकते हैं। जैसे मान लो आपका 30 मीटर का अगर कोई फील्ड है, खेत है, तो 30/2 कर दीजिए तो 15 सेंटीमीटर, यानी कि आप स्केल में उसे 15 सेंटीमीटर दिखा सकते हैं बजाय 30 मीटर के। ठीक है, तो ये आपकी आसानी और बढ़ा देता है इसमें। तो आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। सबसे पहला एडवांटेज जो इसमें रहेगा प्लेन टेबल सर्वे में, वो क्या रहेगा? प्लेन इज ड्रॉन बाय सर्वेयर हिमसेल्फ वाइल द एरिया इज टू बी surveyed is before his eyes। ठीक है, he didn't left any important measurements। ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, जो प्लेन इज ड्रॉन मतलब जो ड्राइंग वहाँ पर बनाई जाएगी, जो भी प्लेन टेबल में जो ड्राइंग बनाई जाएगी फीचर्स को देख के, वो सर्वेयर के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि प्लेन इज ड्रॉन बाय सर्वेयर हिमसेल्फ। ठीक है, जो प्लेन है वो सर्वेयर के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, वाइल द एरिया इज टू बी सर्वेड इज बिफोर हिज आइज। और जो एरिया है, जैसे मान लो आप खेत में जा रखे हैं, आप उसका कुछ प्लॉटिंग टाइप का कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ वहाँ पर दिख जाएगी कि पेड़ कहाँ पर है, इलेक्ट्रिकल पोल कहाँ पर है, नेक्स्ट वहाँ पर घर किस पे है, किस साइड पे है, तो आपको वो सब दिख जाएगा, जिससे आप आसानी से ड्राइंग बना सकते हैं और आप कुछ भी इंपॉर्टेंट फीचर वहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है एंड डिडंट लेफ्ट एनी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर खुद जा रहे हो फील्ड में और खुद वहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं, आपको पता है पेड़ कहाँ पर है, या फिर बड़े रॉक कहाँ पर है, या फिर कुछ परमानेंट फीचर कहाँ पर है, तो वहाँ पर चीज़ें छूटेंगी नहीं। तो ये इसका पहला एडवांटेज है। फिर दूसरा एडवांटेज की बात करते हैं, द सर्वेयर कैन कंपेयर प्लॉटेड वर्क विथ एक्चुअल फीचर ऑफ द एरिया। इसका मतलब क्या है, जो सर्वेयर है वो कंपेयर कर सकते हैं। जैसे उसने अपनी ड्राइंग पूरी कर दी है, फिर वहाँ पर वो देख सकता है कि हाँ मेरी ड्राइंग पे इस जगह पर ये है, हाँ तो रियल लाइफ में भी उस जगह पर वही है, या फिर कुछ भी, या फिर पेड़ है, या फिर बिल्डिंग है, या फिर कुछ भी है। तो वही ये कहना चाह रहा है पॉइंट कि सर्वेयर कैन कंपेयर प्लॉटेड वर्क विथ एक्चुअल फीचर ऑफ द एरिया। ठीक है, वो देख सकता है कि हाँ मेरी ड्राइंग पे यहाँ पर कुछ हार्ड रॉक आया है, रियल लाइफ में वो देखेगा तो वहाँ पर हार्ड रॉक होगा, वहाँ से मतलब टैली कर सकता है कि हाँ यहाँ पर ये है तो मेरी ड्राइंग में भी आ रखा है, यहाँ पर ये है तो मेरी ड्राइंग में भी आ रखा है। प्लेन टेबल सर्वे करने में आसानी होती है और कोई फीचर उसमें छूटते नहीं है। ठीक है, फिर तीसरा एडवांटेज जो आता है ये होता है सिंपल एंड चीपर देन थियोडोलाइट। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये बहुत ही सिंपल होता है करने के लिए और चीप होता है, मतलब सस्ता होता है। ठीक है, देन थियोडोलाइट सर्वे। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसका जो एडवांटेज है वो है सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स। जो स्मॉल स्केल मैप होंगे वहाँ के लिए सूटेबल है। बड़े बड़े एरियाओं में प्लेन टेबल सर्वे हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत कम आ जाती है, पर ये छोटे एरिया में हम इसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी तो उतनी एक्यूरेट तो आती नहीं है, पर तभी भी ऐसा है कि हम इसे कर सकते हैं, सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल मैप्स। ठीक है, इसका अलग और एडवांटेज हो गया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, नो ग्रेट स्किल्स आर रिक्वायर्ड एनीवन कुड परफॉर्म। मतलब इसमें आपको ज़्यादा स्किल्स, हायर स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एनीवन कुड, कोई भी इसे आसानी से परफॉर्म कर सकता है। ये इसकी खासियत है प्लेन टेबल सर्वे की, कि कोई भी बंदा आसानी से, आप उसको हल्का फुल्का प्रोसेस बताएंगे तो आसानी से इसे कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक और एडवांटेज हो गया। फिर आते हैं, इट इज़ यूज़फुल इन मैग्नेटिक एरियाज वेयर कंपास में नॉट वर्क। कंपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से वो होता है, फिर वो बताता है कि नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ डायरेक्शन कहाँ पर है। अब मान लो हम कंपास से कहीं सर्वे कर रहे हैं, आगे हमारा इलेक्ट्रिकल पोल आ गया, उस पर बिजली करंट चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो उससे हमारी नीडल हल्की फुल्की डिफ्लेक्ट हो सकती है। नॉर्थ यहाँ पर था, हल्की फुल्की इधर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जिससे हमारे चांसेस ऑफ मेजरमेंट क्या है, एरर, चांसेस ऑफ एरर हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक एरिया में प्लेन टेबल सर्वे हमारा यूज़फुल रहेगा। ठीक है, इट इज़ ईजी टू परफॉर्म एंड फास्ट, ये आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है और ये फास्ट है। ठीक है,
तो ये इसके एडवांटेज हो गए प्लेन टेबल सर्वे के। अब आइए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। अब इसके डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। डिसएडवांटेज में क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट सो एक्यूरेट। ये एक्यूरेट नहीं होता है उतना, एकदम हाई एक्यूरेसी ये नहीं दे सकता है, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। नॉट सुटेबल इन रेनी सीजन। अब लगाओ आप खेत में गए, किसी भी फील्ड में गए, वहाँ पर आपने अपना प्लेन टेबल सेट किया, आप फीचर को देख के अपनी ड्राइंग पेपर पे मेजरमेंट कर रहे हैं और अचानक से बारिश आ गई, तो आपको अपना पूरा सेटअप उठाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा और अगले टाइम जब रेन स्टॉप हो जाएगी तो पहली बात है कि फील्ड में पूरा कीचड़ हो चुका होगा, और जहाँ पर जिस पॉइंट पे आप एग्जैक्ट पॉइंट पे आप सर्वे कर रहे थे, उस एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको अपना टेबल और फिट एग्जैक्ट डायरेक्शन में आपको अपना टेबल सेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका सर्वे ढंग से कंडक्ट माना जाएगा, वरना आपको दोबारा से पूरा सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉट सुटेबल इन रेनी एरियाज़, हैवी विंड, जहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हो या हार्श क्लाइमेट हो या फिर फॉग फूग लगा हो, तो आप वहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे को कंडक्ट नहीं करा सकते, ठीक है। सो इट इज़ इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। वो बोला है कि आप प्लेन टेबल सर्वे करो तो आप प्लेन टेबल तो लेके जाएंगे कि ट्राइपॉड स्टैंड हो गया या फिर एलिडेट हो गया, यू फॉर्क, प्लम्बो, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो इनकन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट है अगर सिंगल पर्सन इस प्लेन टेबल सर्वे को कर रहा है। तो लगाओ आप प्लेन टेबल तो संभालेंगे कि ट्राइपॉड तो संभालेंगे कि एलिडेट हो गया, तो इसलिए इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सो मैनी इंस्ट्रूमेंट आर यूज, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ हो रहे हैं। सो देयर माइट बी अ चांस ऑफ लॉस ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। जैसे आप प्लेन टेबल सर्वे कर रहे हैं, अब मान लो जैसे आपके छोटे छोटे इक्विपमेंट हो गए, जैसे पिंस हो गई या फिर आपकी पेंसिल रबड़ हो गए, प्लम बॉब हो गया, चांसेस ऐसे बनते हैं कि ये कभी कभी छूट जाते हैं, क्योंकि इतने सारे इक्विपमेंट होते हैं, इन्हें आसानी से एक बंदे के बस की बात नहीं संभालना, तो इसलिए इसे 2-3 लोग ही कर लेते हैं, पर कई बार आपको अकेले भी करना पड़ जाएगा प्लेन टेबल सर्वे। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे प्लेन टेबल सर्वे के। तो कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी और आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और कॉलेज के प्रैक्टिकल को कभी मिस मत करिएगा, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये चीज़ें करती कैसे। यहाँ पर मैं तो थ्योरी बता दूंगा, पर प्रैक्टिकल की बात आएगी तो आपको कॉलेज में ही पता चलेगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिकल को अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।